इसका आशय क्या है? जयति तेदिकं जनमना ब्रजः। देखो, ब्रज उसे कहते हैं जहां बंजारे लोग अपनी बस्ती बसाते हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं इस ब्रज की महिमा इतनी कि देवता भी सर झुकाते हैं। उसका कारण यह है कन्हैया कि यहां तुमने जन्म लिया। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजः। इसी तरह इस मानवीय देह की वैल्यू 2 पैसे है, लेकिन जिसके हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति ने जन्म ले लिया है उसकी जय जयकार है। मीरा की जय है, सूरदास की जय है, रहीम की जय है। क्यों? अच्छा, जिन्होंने भगवान की भक्ति का जन्म ले लिया जिनके हृदय में, उनकी दूसरी पहचान क्या है? दैत्य देशतां दिक्षु तावका श्रेत इंदिरा शश्वतत्रिहि। उनके हृदय में कभी भी लक्ष्मी के प्रति आसक्ति नहीं है। चीज का होना ना होना, आसक्ति का होना ना होना अलग अलग चीज है। ध्यान दो, किसी का विवाह नहीं हुआ लेकिन विवाह हो जाए ये आसक्ति है। किसी का घर नहीं है लेकिन मेरा घर बन जाए ये उसके अंदर मोह है, आसक्ति है। और कोई कोठी में रहता है उसे परवाह नहीं, बैठ के अंदर राम राम करता है। दोनों अलग अलग चीज है। जयति तेदिकं जनमना ब्रजः श्रेत इंदिरा शश्वतत्रिहि। देखो, ब्रज में आप जाओगे, यमुना के उस पार बंडीर वन है, लेकिन बंडीर वन से पहले बेल वन है। उस बेल वन में आज भी लक्ष्मी जी ऐसी बैठी हुई है। लक्ष्मी जी कहती है मुझे इस ब्रज में आने दो, तो कन्हैया कहता कि ना, यहाँ पैसे वालों का कोई काम नहीं है, यहाँ तो प्रेमियों का काम है, ये प्रेमियों की नगरी है। तुम वृंदावन गए हो, तुमने देखा कभी दीपक जलता हुआ? वहां दीपक जलते ही नहीं। किसी ने जाकर कहा गुरुजी, मंदिरों में हमने देखा दिए जलते हैं, ज्योत जलती है, यहाँ तो दिए जलते ही नहीं। गुरुजी ने कहा बेटा ये वृंदावन है। गुरुजी, क्या वृंदावन में दीपक नहीं जलते? करना तो गुरुजी यहाँ क्या जलाते हैं? क्या यहाँ दिल जलते हैं बेटा, दिल जलो की दुनिया है। इसलिए वहां अगरबत्ती लगाते हैं। अगरबत्ती जैसे सिलगती है ना, ऐसे जब दिल सिल गए, और जैसे अगर की सुगंध भी आवे, दिल सिल गए फिर सुगंध भी आवे, उनका काम है वृंदावन। हे कृष्ण, गोपियां कह रहे हैं हम तुम्हें ढूंढ रही हैं, तुम्हारी चरण आश्रिता होकर के ढूंढ रही हैं। अशुल्क दासी का, हम तुम्हारी बिन मोल की दासी हैं। एक कन्हैया, अपने प्रेमी से ऐसा तो तुम नहीं करते, तुमने हमारा वध ही कर दिया। कन्हैया बोला वध कर दिया? कहाँ किया? तो गोपियां कहती है कि केवल तलवार से, तीरों कमान से मारना नहीं होता, तुमने हमारा नैनों से वध कर दिया, नेत्रों से वध कर दिया। नेत्र किम बता, क्या नेत्रों से वध करना वध नहीं है? कन्हैया बोला अगर वध हो गया तो जिंदा कैसे हो? गोपियां कहती है वो तेरे महात्माओं की कारीगरी है सारी। तव कथामृतम, तेरी कथा अमृत है, न मरने देती है न जीने देती है। तप्त जीवनम, इसके 2 अर्थ हैं।
देखो मैंने कहा ना प्रेमियों की भाषा थोड़ी टेढ़ी होती है, व्यंग भाषा भी है। सीधी भाषा तो यही है कि भगवान की कथा अमृत है, सुनने मात्र से कल्याण करती है। लेकिन गोपियां कुछ और कह रही हैं। वो कहती है तेरी कथा मौत है, मौत। जब तक कथा नहीं सुनी थी बड़े आराम से घर में जी रहे थे, बड़े मजे से निंदा करके हैं, बढ़िया स्वेटर बुन रहे थे। अब बोलो कुछ तो डर लगता है कि निंदा ना निकल जाए। कोई दूसरा निंदा करे तो आग भी लगती है, बोल भी नहीं सकते, मरो भी जियो भी, पता नहीं क्या क्या। एक कन्हैया आप हमें मिल क्यों नहीं जाते? अब यहां से शुरू होता है चौथा अध्याय। देखा कि कदम के पेड़ के नीचे कन्हैया खड़े थे, भाग के गई और कृष्ण को पकड़ के ले आई, पल्ला बिछाया, उसमें बिठाया, एक ने चरण दबाया, कोई जल ले आई, कोई फल ले आई, कोई फूल ले आई, वो पंखा करने लगी। कन्हैया से कहा कन्हैया तुम कहां चले गए थे? कन्हैया ने कहा मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं था। एक गोपी ने कहा कन्हैया इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें प्यार करो न करो वो सबको प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी ढीठ होते हैं, उनको कितना भी प्यार करो उन्हें प्यार का पता ही नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं कि प्यार करने वालों को ही प्यार करते हैं बस। तुम कौन से वाले हो? भगवान ने कहा जो प्यार करने वालों से प्यार करते हैं गोपियों, वो तो व्यापारी लोग होते हैं, व्यवहारिक लोग होते हैं। और जो बिना प्यार किए प्यार करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो माता पिता होते हैं या संत साधु गुरुजन होते हैं। और जो प्यार करने वालों को भी प्यार नहीं करते वो भी दो तरह के होते हैं, या तो दुष्ट होते हैं या फिर यति सती होते हैं, उपराम हो गए संसार से, वो भी किसी से प्यार नहीं करते। अच्छा महाज्ञानी जी ये तो बताओ तुम कौन से वाले हो? कन्हैया बोला मैं चौथी टाइप का हूं। अच्छा वो कौन सा? कन्हैया बोला मैं वो हूं जो प्रेम को पालन करता हूं, प्रेम प्रतिपालक। बड़े प्रतिपालक हो, हमें रोटी को छोड़ के शर्म नहीं लगी तुम्हें? कन्हैया बोला मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं तो वहीं छिपा हुआ था। तो छिपे क्यों थे? वो इसलिए गोपियों प्रेमियों के सामने जब मैं होता हूं उन्हें एक जगह दिखाई देता हूं, और अगर मेरा प्रबल प्रेमी हो तो मुझे छिप के देखना पड़ता है। क्यों? अगर मेरा प्रेमी है सामने तो एक जगह दिखाई देता हूं, और जब हट जाता हूं हर एक जगह दिखाई देता हूं। जिसको सब जगह दिखाई नहीं देता वो प्रेम क्या करता? नामदेव से पूछो कुत्ते में दिख रहा है, मीरा से पूछो नागों में दिख रहा है, रत्नाबाई से पूछो सिंगों में दिख रहा है। अच्छा अच्छा अब चलो हमारे साथ, हम जो सोचा वो पूरा करो। आज तो बड़ा आनंद आएगा। क्या होगा? मधुर रस बरसेगा, बरसेगा रे वृंदावन में, मधुर रस बरसेगा, बरसेगा रे वृंदावन में। रस बरसेगा, बरसेगा रे वृंदावन में, प्रेम रस बरसेगा, बरसेगा रे वृंदावन में। हरि हरि हरि। कुछ कामनाएं लिखी, तुम्हारी भी ये कामना हो तो स्वीकार कर लेना। जो कामना होगी वही वहां पूर्ण होगी। क्या? ओ तुम बजाओ बंसी श्यामा, दौड़ी चली आऊं मैं, गाना दौड़ी चली आऊं मैं, गाना दौड़ी चली आऊं मैं। ओ तुम बजाओ बंसी श्यामा। तुम बजाओ बंसी श्यामा,
जय हो मधुर रस राधे आनंद रस बरसेगा बरसेगा रे वृंदावन में आनंद रस बरसेगा बरसेगा रे वृंदावन में रस बरसेगा बरसेगा रे वृंदावन में प्रेम डोर में झूला झूलाऊं बलिहारी ए प्रेम हिडोर में झूला झूलाऊं सखियन संग मिल लाड लड़ाऊं हो सखियन संग मिल लाड लड़ाऊं सखियन संग मिल लाड लड़ाऊं तुम सवारो मेरी चोटी तुम सवारो मेरी चोटी मेरी पगड़ी को मैं सजाऊं हो तेरी पगड़ी को मैं ओ सजाऊं तेरी पगड़ी को मैं सजाऊं हो तेरी पगड़ी को मैं सजाऊं सजने और सवारन में प्रीतम सजने और सवारन में प्रियतम प्रेम रस बड़ा बरसेगा प्रेम रस राधे मधुर रस जय हो आनंद रस बरसेगा बरसेगा मेरे रस बरसेगा बरसेगा मेरे मन में प्रेम रस बरसेगा बरसेगा वृंदावन में रिहर्सल रूम में नाटक होने से पहले रिहर्सल होती है और जो रिहर्सल में फेल हो जाए उसे कभी नहीं बुलाया जाता तुम देख लो क्या करना है। प्रेम रस बरसेगा बरसेगा रे वृंदावन में। प्रेम रस बरसेगा बरसेगा रे वृंदावन में ओ बंसी की धुनों में मोहन पायल अपने बजाऊं मैं ओ कना पायल अपनी बजाऊं मैं कना पायल अपनी बजाऊं मैं बंसी की धुन मोहन पायल अपने बजाऊं कना पायल अपनी बजाऊं मैं कना पायल अपनी बजाऊं मैं मोरों के संग मोरनी नाच जय हो मोरों के संग मोरनी नाच तुम संग रास रचाओ ओ गाना तुम संग रास रचाओ गाना तुम संग रास रचाओ मैं गीत संगीत की गीत संगीत की इस वेला में प्रेम रस बड़ा बरसेगा प्रेम रस जय हो मधुर रस राधे आनंद रस बरसेगा बरसेगा मन में आनंद रस बरसेगा बरसेगा वृंदावन में जिन्होंने किसी रस्सी से हाथ को बांधा हो रस्सी खोल लो भाई अगर रास में आना है तो। जिन्होंने मुख में इलायची डाली हो फेंक दो कहीं जिनकी कमर में दर्द हो रहा वो भी नाच के देख लो कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा क्यों मधुर रस बरसेगा बरसेगा रे वृंदावन में मधुर रस बरसेगा बरसेगा वृंदावन में यही महारास है यही महारास है यही महारास है यही महारास है कान्हा अपनी गोपियों को देखो पास पास है गाना अपनी गोपियों के देखो पास पास है यही महारास है यही महारास है यही महाराज है यही महाराज हो
कुछ अपनी हमारी सुनो। ये आपस में नहीं कह रहे हम कन्हैया को, हमारी सुनो कुछ अपनी सुनाओ, डाल गलबैया मोहे अपनी बनाओ। ओ डाल गल भैया मोहे अपनी बनाओ, डाल गल भैया मोहे अपनी बनाओ। छिप जाऊं तो तुम मुझे ढूंढो, छिप जाऊं तो तुम मुझे ढूंढो, मैं ढूंढूं तो तुम छिप जाओ। मैं ढूंढूं तो तुम छिप जाओ, मैं ढूंढूं तो तुम छिप जाओ। वरुण के हृदय मेरे स्वामी, दास के हृदय मेरे स्वामी, प्रेम रस बड़ा बरसेगा, हो प्रेम रस जय हो। मधुर रस आनंद रस बरसेगा, बरसेगा वृंदावन में। मधुर रस बरसेगा, बरसेगा वृंदावन में। बरसेगा वृंदावन में। प्रेम रस बरसेगा, बरसेगा वृंदावन में। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, जो नाच नहीं रहे, इसमें बड़े बड़े आ गए थे। हाँ, जिनके मंदिर में बैठे हो ना, किसके मंदिर में बैठे हो? शिव के मंदिर में। ये भी आए थे। एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। और तेरे साथ में राधा संग शाम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। और तेरे साथ में रास रचेगा जय हो जय हो जय हो जय हो इसमें भारी, राधे। रास रचेगा इसमें भारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हे मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में। और तुझे साथ में मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा उस रास में। उसे रास में हमें दिखा दो वो रास प्यारी, हम हैं तेरे नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। शंकर बोले मुझे जाना है। पार्वती जी बोली तुम्हारे जैसे कौन चले जाएंगे, भला वहां सब गोपियां होती हैं पता है, पर मैं भी जाऊंगा। तो अगर मुझे नहीं लेके जाएगी तू भी नहीं जा सकती। अच्छा, दोनों बैठ गए आमने सामने। बोले ना तो बोले मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जाना है ना, मुझे भी सखी बना के ले जाओ। अच्छा, सखी बना के ले जाओ। ध्यान से भैया सुनते रहो, बस आनंद मत बिगाड़ो। इनको नीचे उतार लो, ये क्या कर रहे हो? सखी बना के कैसे ले जाऊं? अरे तुम्हारा इतना बड़ा जूड़ा कहाँ जाएगा? भगवान बोले आज ही काम आएगा जूड़ा, इसकी परांदा बांध के चोटी बना लेंगे। हाँ अच्छा, तुम्हारी 2.5 फुट की दाढ़ी का क्या करेंगे? और तू भी भोली है पूरी, 4 फुट का घूंघट निकाल लेंगे, पता लगना ही नहीं कौन कहाँ से है। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा चल के दिखाओ, चलोगे कैसे? भगवान चले धाम धाम। अरे सारा कचरा कर दिया तुमने। प्रेम से चलो, नजाकत से चलो। तू चल के दिखा। जब तक गुरु के पास बैठ के कोई क्रियात्मक शिक्षा ना ले, उसे क्या पता क्या होता है। पार्वती जी चली, छन छन छन
चल क्या बजाया था? पार्वती जब ऐसे चली तो भोलेनाथ भी चले, छम चलो छम। ये तुम बीच में 2-2 घंटे का ब्रेक क्यों लगा लेते हो? तू ही तो कह रही रुक रुक के चलना, आराम आराम से चलना, धीमे धीमे चलना। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि 4-4 दिन एक स्टेशन पे रहना है। अच्छा फिर कैसे चलना है? चल के दिखा, चलो मेरा हाथ पकड़ो। अब चल के दिखाया, भोलेनाथ बोले चल ठीक है अब मेरा श्रृंगार कर दे। ऐसा बना दे मुझको कोई ना जाने इस बात को, इस राज को वो सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नाच, वृंदावन आ गए हैं, रात में आ गए हैं। जब कोई अपना शिष्य अपना चाहने वाला कामयाब हो जाए तो जितनी गुरु को तृप्ति होती उतनी किसी और को थोड़ी। आज मैं सोनू जी के घर गया, देखा सामने लिखा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इधर देखा राधा माधव की 8 सखियों सहित फोटो, सामने देखा दीवार पे सारे संत, कहीं कोई संत की किसी संत की कहीं किसी संत, उधर देखा राधा राधा लिखा है, उधर देखा तो फिर एक बच्ची आई छोटी सी। मैंने ऐसे कहा कि नाम जपती हो? हाँ जी। मैंने कहा किससे सीखा? उसने कहा गुरुजी देख देख के सीखे। मेरा महाराज रोया रोया खिल गया। अपने बच्चों को देख के कौन ना खुश हो जाएगा। मुझे सुमित कहता कि गर्मी लग रही है। मैं कहा जितनी ठंडी हवा मुझे यहाँ आ रही है कहीं भी नहीं आई। आप नाम जपते हैं, मैं बार बार कहता हूँ आप नाम जपते हैं, हमारे जीवन की यही ऑक्सीजन है। तुम नाम ना जपते होते, सच बता रहा हूं, तो कब के मर गए होते। जो जहां भी बच्चे नाम जप रहे हैं, चाहे हमसे सीख के जप रहे हैं, हमसे सीख के जप रहे हो, हमें और शांति है। कहीं से भी जप रहे हो, बस प्रभु का नाम जप रहे हो, और जो हमसे सीख के जपते हो हमारे लिए ऑक्सीजन है, हमारे प्राण है, हमारी संजीवनी। इसलिए ये ना सोचो कि महाराज ने हम पे कृपा की है। तुम जो नाम जप रहे हो, तुमने भी वरुणदास पे खूब कृपा की है। पार्वती ने जब देखा शंकर सज गए तो पार्वती बोली, देख पार्वती बोली बलि बलि जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तेरे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहनी रूप बनाए मुरारी, मोहनी रूप बनाए मुरारी, आज है तेरी बारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर। क्या है सखी बात? जब तक तुम्हारे मन में स्त्री पुरुष अच्छा बुरा ये बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं, भी कचरा है। जिस दिन ये रह जाए शुद्ध बुद्ध आत्मा है, कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन है यहाँ स्त्री पुरुष, कौन पुरुष कौन पशु, सब आत्माएं हैं। बोले बाबा गोपी बन के, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गोपी बने, महादेव बने, नारायण भी मोहिनी बने, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये भेद हमारे मन में है, तुम्हारे मन में, उनके मन में थोड़ी। अगर ये भेद उनके भी मन में हो गया फिर तो हमारी तरह हो गए। हम तो सेल के भी भेद बनाते, सेल होता है ना, घड़ी वाला सेल, रेडियो वाला सेल, रिमोट वाला सेल, सेल कभी ऐसे होते हैं? सेल तो सेल होता है। आत्मा तो आत्मा होती है। शरीर पुरुष का है, शरीर स्त्री का है। हाँ कि ना?
बोले बाबा जब सज गए तो चल पड़े ऐसे। चलो चलो चलो। पार्वती बोली क्या कर रहे हो, इतना सजाया और तुम सब। बोले बाबा बोले रुक तो सही, इतना सारा माल काम लुटा दिया है, वहां जाके ठीक कर लेंगे। देखो तुम पकड़े ना जाना, नहीं तो मेरी भी टिकट कैंसिल हो जाएगी। बोले बाबा बोले तो पीछे पीछे आ, चुप करके आएगा, तू बड़ा बोल रही है और इधर से इतना पाजे नीचे झनक रही है। हाँ ताकि तुम आगे ही पकड़े जाओ बस, पत्ता साफ। अच्छा बाबा तू आगे आगे चल, मैं पीछे आता हूँ। हाँ ताकि तुम पीछे ही रह जाओ। ओ भाई तू संग संग चल, पर चुप चल। गुरु के ना आगे चलो ना गुरु के पीछे चलो, गुरु के संग संग चलो। एक होता है गुरु जो कहता है कि वो मंजिल है, ये रास्ता चला जाता है। एक होता है सदगुरु, वो हमारे जैसा बन के हमारी अंगुली पकड़ के चलाता है। आप मैं भी चल रहा हूं, मेरे संग संग चल। काम सतगुरु करता है ज्यादा। पार्वती वहां पहुंची तो गोपियों ने छड़ लगा दी, देखो ये कौन है। और शंकर भगवान थे, वो महाराज घूंघट निकला। अब मेरी सहेली है, बड़ी ऊंची लंबी है मेरी सहेली, खाते पीते घर से आई है। हाँ ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा कल क्यों नहीं आई तू? कल घर में कोई जरूरी काम पड़ गया। अब क्या पता है क्या हो रहा था घर में। अच्छा चलो चलो, अब जैसे वहां से कोई आएगा तो मुझे तो पहले दिखाई दे जाएगा, आपको थोड़ी पता लगेगा। तो इस तरह गोपियां थी, राधा कृष्ण ऊपर बैठे थे मंच पे। जब आए महादेव धीरे से कोहनी मारी, फिर नैया ने राधा जी को क्या हुआ प्यारे, आज बोले बाबा भी हमारे चक्कर में फंस गए। स्वागतम वो महाभाग, ये स्वागत करते हैं कैसे, जिस भाव को तुम लेके आओ वैसे। शुरू में समझाया। बोले बाबा घूंघट निकाल के आए तो कन्हैया ने कहा चलो यही सही। कन्हैया बोले गोपियों आज एक नवी लीला करें। सब बोली क्या प्यारे, का सब के सब घूंघट निकाल लो, मैं एक एक का घूंघट उठा के देखूंगा कौन कहां से आया। पार्वती बोली अब नहीं बचते, देखो आते रेड पड़ गई। बोले बाबा बोले तू चुप रह, इतनी भीड़ है, इसने इधर आना मैंने इधर चले जाना, इसने इधर आना मैंने उधर चले जाना, पता ही नहीं लगा। तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो। बोले बाबा बोले उस पे तुझे बड़ा भरोसा है, मुझ पे जरा भी नहीं। तुम जानते नहीं ना उसको, ये जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा नीचे भी है। ये तो ऐसा चोर है गोरी, आंखों से तेरी काजल चुरा। कन्हैया ने कहा देखो गोपियों भीड़ बहुत है। वो जो बोली जा रहे भगवान को ही बोल दो। कहीं कल कोई गोपी कहते हमें तो प्रसाद ही नहीं मिला, से सब लाइन में आओ, लाइन में। अब क्या करेंगे? पार्वती बोली अब नहीं बचते। बोले बाबा बोले तो रुक तो सही। और लाइन लगी तो बोले बाबा सबसे पीछे आजा बच्चों, यहाँ तक तो तेरा हाथ ही थक जाएगा। कन्हैया बोले गोपियों आज एक नवी लीला करें। सब बोले हाँ हाँ प्यारे बोलो बोलो, आज पीछे से शुरू कर। अब तो बोले बाबा बीच में आके खड़े हो गए, आजा बच्चों चाहे आगे से आ चाहे पीछे से आ। ये रोज ऐसे ही करता है। अब साथ में पार्वती थी, वो तो कहीं खिंड गई इधर उधर। बोले बाबा तो अपनी भाषा, ये रोज ऐसे ही करता है। वो जो गोपी तुझने देखा है पुरुष की बात। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब क्या बोले, पता मारेंगी सारी की सारी बड़ी बुरी तरह। और कन्हैया और शरारती। कन्हैया कहता है गोपियों लाइन बहुत लंबी है। सीधा ही शंकर की तरफ इशारा करके बोले वो जो लंबी सी सखी खड़ी है ना, वहां से आधी इधर आ जाओ, पहले 1 by 1। कन्हैया ने जब कहा लंबी सी सखी तो शंकर भगवान घुटनों पे हो गए नीचे, टुंग 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 टुंग। भगवान ने सोचा ज्यादा सताना भी ठीक नहीं। कन्हैया बोला छोड़ो गोपियों घूंघट की लीला, ये बताओ आज क्या लीला है। गोपियां बोली आज तो होली है, चलो होली खेलते हैं। अब सब होली खेलने लगे, लेकिन शंकर को नवी मुसीबत। सब गुलाल उड़ावे, कोई फूल उड़ावे, कोई इत्र उड़ावे, इनके पास कोई था ही नहीं। फिर भी बाबा जी होते ना झोला अपने पास ही रखते हैं। तो शंकर भगवान यूं हाथ देखा,
झोला नजर आ गया, कब बन गया काम। पार्वती तो चली गई, धीरे से चुनरी हटाई, हाथ डाला झोले में, और वहां से निकाली क्या, शमशान की भभूत, लेके राख का झोला, होली खेले बम बम भोला, लेके राख का झोला, होली खेले बम भोला, भोला बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, भोला मेरा बम बम भोला, बम बम भोला मेरा बम बम भोला, खेले बम बम भोला, लेके राख का झोला, होली खेले बम बम भोला, भोला बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, भोला मेरा बम बम भोला। बम बम भोला मेरा बम बम भोला। ये क्या है? जन देखा वकमन डोला, होली खेले बम बम भोला, जन देखा वकमन डोला, होली खेले बम बम भोला, बम भोला बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, भोला मेरा बम बम भोला, बम बम भोला मेरा बम बम भोला, राख का झोला, होली खेले बम बम भोला, लेके राख का झोला, होली खेले बम बम भोला। जी भस्म की है गुलाल बनाई, भस्म की है गुलाल बनाई, गोपियों का मन डोला। ये क्या है सखी? शंकर बोले फंस गया भैया, बड़ी बड़ी। अब इन्होंने फिर हाथ मारा, निकला गोला, खा के भांग का गोला, होली खेले बम बम भोला, खाके भांग का गोला, होली खेले बम बम भोला, भोला मेरा बम बम भोला, बम बम भोला मेरा बम बम भोला, भोला मेरा बम बम भोला, बम बम भोला मेरा बम बम भोला, खा के भांग का गोला, होली खेले बम बम भोला। खाके भांग का गोला, होली खेले बम बम भोला। एक सेकंड में यूं देखा, अरे बाबा बाबा बाबा, ये तो बाबा है। होली खेलो होलियां, तू बाबा जी ये बंद कर दे अपने बबूत उड़ाना, नहीं तो मैं पिचकारी चला दूंगी यहाँ। शंकर भगवान बोले पिचकारी चलाओगी? मैं पिचकारा चला दूंगा। चला के दिखा पिचकारा, तो पिचकारी चला के दिखा। गोपी ने पिचकारी चलाई, बोले बाबा ने स्विच ऑन किया, शीश गंग की बनी पिचकारी, 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 अजी होली का हो गया होला, होली खेले बम बम बोला, होली का हो गया होला, होली खेले बम बम भोला, होली है होली है होली है होली है होली है होली है। सिर से खिसक गई सब साड़ी, तब मुस्काए बनवारी, वृंदावन आ गए हैं, एक दिन वो बोले भंडारी, बन के कन्हैया भगवान उतरे, ठाकुर जी आके गले से लगाया और कहा प्रभु आपका नाम आज से गोपेश्वर होगा। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। जहाँ ये रास हुई थी वहाँ वृंदावन में आज भी भगवान की पिंडी है जिनका नाम है गोपेश्वर। 12 बजे से पहले जाओ सवेरे तो जल चढ़ेगा, 4 बजे के बाद 12 से 4 मंदिर बंद, 4 बजे जाओगे फिर नहीं चढ़ेगा जल, फिर तो नथनी चढ़ेगी, सिंदूर लगेगा, विदिया चढ़ेगी,
श्रृंगार लेके जाओ और बोले बाबा से कहो जैसे तुम गोपी बन के आए हो तुम्हें स्वीकृति मिलती, हम पे भी कृपा करो, हम भी कृष्ण की गोपी बन गए। कन्हैया ने कहा आप लौट जाओ, समय पे मैं बुलाऊंगा। गोपियां अपने अपने घर चली गई। अब यहां से शुरू होता है चौथा गीत जिसका नाम है युगल गीत। पहला वेणु गीत मिलन से पहले, फिर प्रेम गीत मिलने में, फिर मिलने से थोड़ी सी अलग हुए तो गोपी गीत, और अब प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है तो युगल गीत। युगल गीत वैसे होता है प्रिय प्रीतम में, लेकिन यहाँ प्रिय प्रीतम में नहीं है। यहाँ दो दो सखियां आपस में बैठ करके मिल करके गीत गाती हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, 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 वलगित भ्रू अद अर्पित वेणु, वलगित भ्रू अद अर्पित वेणु, कोमल अंगुलि आश्रित मार्ग, कोमल अंगुलि पे आश्रित मार्ग, गोप्य इरयति यत्र मुकुंद, गोप्य इरयति यत्र मुकुंद, सखी वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो। हे सखी वाम बाहु, जब वो टेढ़ी बुझाएं करके वाम कपोलो टेढ़े कपोल करके जब बांसुरी बजाता मैं तो गई। दूसरी बोली तुम इतना ही। कोमल अंगुली, जब वो बांसुरी के छिद्रों पे अपनी अंगुलियां चलाता है होले होले, गोपे रहती यत्र मुकुंद, मेरा चित्त तो उनके साथ ही गया। तीसरी बोली तो अपनी बात करती है। व्योमयान वनिता सहसिद्धे, व्योमयान वनिता सहसिद्धे, व्योमयान वनिता सहसिद्धे, व्योमयान वनिता सहसिद्धे, विस्मित आस्तु दुःखार सलज्जा, विस्मित आस्तु दुःखार सलज्जा, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो। ऐसा कि हम तो गोबर थापने वाली ठहरी। तूने देखा वो देवताओं की स्त्रियां आकाश मार्ग से जा रही थी देवयान पे, वहीं से उसने अपनी चूनर फेंक दी। हे कन्हैया अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। क्यों? काम मार्ग समर्पित चित्त, काम मार्ग समर्पित चित्त, काम मार्ग समर्पित चित्त, काम मार्ग समर्पित चित्ता, कशलम संयुरम समृत निव्य, कशल समर्यु समर्पित निव्य, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो। तुम भी तो ऐसे ही करते हो ना, जब दो जने मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हाय कन्हैया की वो अदा। ये अगर करते हो तो सच में तुम भक्ति हो। लेकिन ये ना हो कि यहाँ भागवत सुन रहे हो और वहां कहो कि वो फलाने का ये कारोबार, फलाने का ये कारोबार, फिर कुछ और। जब दो जने मिलो तो बैठ के क्या करो, कृष्ण की बातें करो। कन्हैया ने तो इनको भेज ही दिया था। उधर क्या हुआ, कंस ने अक्रूर को भेजा। अक्रूर ये वैसे कृष्ण के चाचा जी हैं। ये कृष्ण को रोज मिलना चाहते थे, बड़ा दिल रोता था, हाय कैसे मिलूं। लेकिन जाते इसलिए नहीं थे कि उन्हें डर लगता था कि कंस को पता लग जाएगा तो कंस मेरा वध कर देगा या कन्हैया का वध कर देगा। अब देखो, एक तरफ तो चित्त में भक्ति है, भगवान का दर्शन, और दूसरी तरफ लगता है कि कंस कन्हैया का वध कर देगा। जब तुम्हारी कृष्ण के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अरे जब भगवान है तो वो तुम्हें संभाल नहीं लेगा? तुम्हारे बच्चों को नहीं संभाल लेगा? अगर तुम्हें डर लगता है तो फिर कथा किसकी सुन रहे हो? जाओ अपने अपने घर। और अगर इसकी कथा है तो फिर डर क्यों रहे हो? बोलो। अगर जिक्र कर रहे हो तो फिक्र क्यों? बोलो, कन्हैया का जिक्र करना चाहिए कि नहीं?
तो जिक्र सच्चा है तो फिक्र क्यों, और फिक्र करते हो तो जिक्र क्यों। अपना फैसला करो, या इधर या उधर, ये दो जगह डुगडुगी मत बजाओ। और नहीं ज्यादा समझा सकते महात्मा, खुद भी समझना है। ये केवल महात्माओं का काम नहीं, और तुम जो सोचा हुआ है, जो रट रखा है तुमने कि कृष्ण कृपा करेंगे, नहीं करते हो किसी पे कृपा। आलसियों पे तो बिल्कुल नहीं, निकम्मों पे तो बिल्कुल नहीं, जो जानबूझ के फंसे हुए बिल्कुल नहीं। पहली कृपा मानव शरीर, दूसरी कृपा संत मिले, तीसरी कृपा हमारी समझ में भी आया, आगे हमारी भी तो चलेगी थोड़ी सी। नहीं नहीं महाराज, भगवान हमें उठा के ले जाए मथुरा। भगवान डाकू नहीं है, प्रेमी है। वो कोई किडनैपर नहीं है, अपहरण करता नहीं है कि तुम्हें उठा के ले जाए। प्रेम से आना चाहो तो बाहें पसार करके स्वागत करेगा, ना आना चाहो तो हाथ जोड़ के नमस्कार करेगा। ये दुनिया भी उसी ने बनाई है, अगर इसमें खेलना चाहो तुम्हारी मर्जी। इस दुनिया से परेशान हो गए हो। मीरा खेलती रही, मीरा जी कोई छोटी चीज नहीं है। हम तो उनके चरणों के धूल कण भी नहीं। वो मीरा जी खेलती रही, कभी जहर अमृत बना, कभी कांटे फूल बने, कभी मीरा वृंदावन आ गई, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ठाकुर जी ने वृंदावन आके कहा सपन में कि यहां तेरी दाल नहीं गलेगी, तुम द्वारिका आओ। द्वारिका चली गई, फिर वही अपना कितारा लेकर लगी गाने। जो चीज चाहिए वो क्या थी। और भगवान ने कहा कि जब ये लगी बेचारी, तो भगवान ने फिर क्या कहा कि जब नहीं इधर आ रही तो वापस चली जा। उन्होंने राणा को भेजा। अब कथा लंबी है कि लोगों ने दुत्कार के राणा को समझा के भेजा कि मीरा को मना के लाओ। चाल भगवान की ही थी। समझ आ रहा है माताओं? पक्का जरा हाथ ताली बजा के ना। अच्छा, जाग रहे ठीक। मैं सोचा कहीं सोच नहीं गया। मीरा को जब राणा लेने आया, आप वृंदावन भजन करने चले जाओ और 4 दिन में नानी दादी याद आ जाएगी। फिर पति या पिता या भाई लेने आए, आप शुक्र मनाओ, चलो अब घर जाकर रोटी खाएंगे आराम से। मीरा जी ऐसी नहीं थी। उन्होंने कहा कि देवर से मैं जरा 2 मिनट कन्हैया से बात कर लूं। का कर लो। अंदर जाके मीरा ने कहा मेरी बस हो गई प्रभु, मेरे हाथ खड़े। फिर माया में भेज रहे हो, यही बचा मेरे लिए। जीवन भर धक्का खाते हो गई। जब मीरा ने इस तरह कहा तो भगवान ने हाथ पसार लिया। इसी दिन का इंतजार रहता है मीरा, जब लोग संसार से निराश हो जाए। जब तक संसार से निराश ना होंगे, मेरे पास आके करेंगे भी क्या। और मीरा जब आगे बढ़ी, भगवान ने हाथ पसारे, मीरा द्वारिकाधीश में समाधि चली गई। राणा ने सोचा आई नहीं मीरा। राणा अंदर जाके देखा तो गजब हो गया, मीरा तो जा रही थी भीतर। झपट्टा लगाया, चुनरी हाथ में आ गई। मीरा तो गई। आवाज आई मंदिर से, मैं मीरा का मीरा मेरी मेरे बीच समा गई। भगत और भगवान एक है, मीरा सबको बता गई। भगवान ने फिर कहा जाओ राणा वापिस जाओ। ये नहीं कहा मेरा मंदिर बनवा देना, मंदिर मीरा का बनवा लेना। मीरा का मंदिर बनवाओ। ये जोड़ी है। भगवान कहते भक्तों की जय करो। और कोई भक्त में ऐसा नहीं होता जो कहता मेरी जय करो, वो कहेगा भगवान की जय करो। ये तो जोड़ी है, यही तो प्रेम है। भक्त कहता मैं तेरे लिए लुटने को तैयार हूं, तो भगवान भी कहता है मेरे तेरे लिए भी लुटने को तैयार हूं। क्या कहता है भगवान? मैं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये बेचे तो मैं बिक जाऊं। भक्त मुझे बेचना चाहे तो मैं बिकने को तैयार हूं। लेकिन कौन भक्त होगा जो भगवान को बेचेगा? भक्त भी कहता है कि प्रभु तुम मुझे बेचना चाहो तो मेरी नीलामी करवाओ, मैं तैयार। यही तो प्रेम है।
तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। यही तो अक्रूर कहते तो हैं भगवान से मिलना है, लेकिन थोड़ी बुद्धि भी रखते हैं। भगवान मैं संभालूंगा। भगवान कई लोग संभालते हैं ना भगवान को। कितने लोग भगवान को संभाले बैठे, समझ नहीं आता कौन किसको संभाल रहा है। अक्रूर को कंस नहीं कहा कि जाओ जरा जाकर के उस नंद के छोरा को लेकर तो आओ। बड़ा सुना कि उसके पास जलवा, बारिश आ गई क्या, मरो है। जय जय श्री राम। चला दूं कि बंद करूं? तुम इधर उधर तुम्हारा क्या, तुम्हें कुछ और छोड़ है। जय जय श्री राम। कुछ नहीं, अभी रुक जाएगी। जय जय श्री राम। वो तो ठाकुर जी बीच में फुआरा लगा रहे हैं, ठंडा जाए। जय जय। कंस ने जब कहा तो अक्रूर कहने लगे, वाह प्रभु तेरी दया का कोई पार नहीं। जिससे डर लग रहा था वही आ गया कि ले चलो। अक्रूर गए, कन्हैया को लेके लौटने लगे। गोपियां रथ के आगे लेट गई। भगवान ने समझाया और कहते बलराम जी इस पे कृपा करो। अब यहाँ आरती का प्रसंग है, जो कल कह रहे थे बच्चे सुनाना, अब मैं कल सुना दूंगा। अभी आगे चलते। अक्रूर जी ने स्नान किया, भगवान ने दर्शन दिया। अक्रूर को समझ लग गई कि इनकी मैं रक्षा क्या करूंगा, जो जगत की रक्षा किए बैठे। हमें तो बस इसके इशारों पे नाचना है। क्या रक्षा करोगे भगवान की, क्या करना है मंदिर की पूजा? बस यही पूजा है कि भगवान हमें जो दे, सुख दे, दुख दे, अच्छा दे, बुरा दे, उसका प्रसाद मान के नाचना है। ये है पूजा, ये है उनकी बात को संवारना। अगर तुम्हें गृहस्थी बनाया है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो ये क्यों सोचते हो मेरे बच्चे हैं? समझ लो गोविंद ने सेवा के लिए दिए हैं, गोविंद की सेवा मान के उनकी सेवा कर दो। माँ मिली है तो ये क्यों समझते माँ की सेवा करूंगा, धर्म कमाऊंगा? अरे चुप रहे, कोई धर्म नहीं। भगवान ने माँ दी है, माँ की सेवा कर। भगवान ने तुझे सेवक रखा है, सेवा कर, अपना काम निबेड़, भगवान की पूजा कर। दुकान भगवान ने दी है, अपनी दुकान मत मानो, भगवान की दुकान है। ईमानदारी से काम करो, बेईमानी मत करो। तुम्हें लगता है कि बेईमानी से हमारा लाभ होगा, सारे बेईमान लाभ कमा लेते तो फिर सारे बेईमानी है, फिर नुकसान क्यों हो रहे? हमें तो वही करना है जो हो जाए, अच्छा हो बुरा हो भगवान कर लेगा जो करना हो। तुम भगवान ना बनो, ये पूजा है। चलिए उठ करके अंदर आ सकते, तब तक मैं कीर्तन कर लेता हूँ। हरे राम 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 राम, हरे राम राम हरे राम अंदर आ जाओ, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। माताएं क्यों खड़ी होगी? काम का बैठो। राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। अरे कहीं नहीं खुर जाते, नमक नहीं हो तुम बैठ जाओ। अरे कहीं नहीं जमुना में स्नान करते हो ना, बैठ जाओ। क्या हो गया है? ऐसे कर रहे बच्चे की तरह। ऊपर आके बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। राम राम राम, हरे राम राम राम। देखो मानते नहीं ना बात को, कहते मारा जाके घसीट दो। ठाकुर जी अपने टाइम में जय जय। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करूं ये बार चले? मैं वहां भी कथा कर सकता हूं, मुझे कुछ नहीं होता। आ जाओ, बैठो 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 बैठ जाओ, बस जल्दी जल्दी, हल्ला ना करो। आ जाओ जीजा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जय जय श्री राम।
हम तो ऐसे कहते हैं भाई, जो बच्चों के जीजा जी हमारे जीजा जी, बच्चों के फूफा जी हमारे फूफा जी। शुरू करें तो अक्रूर ध्यान दो, जय जय श्री राम। अक्रूर जब ले आए कन्हैया को तो महाराज अब समझ गए थे भगवान कर्ण करामण है। और जैसे भगवान पहुंचे मथुरा, हल्ला हो गया, मथुरा नगरिया कमाल की जय बोलो नंद लाल की। रे भैया नगरिया कमाल की, बोलो जय बोलो नंद लाल की। भगवान ने धोबी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, एक माली का उद्धार किया और कुब्जा का उद्धार किया। कथा को शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे कल सुना देंगे ना। कल सवेरे कथा 8 बजे, अगर उधर से इजाजत हुई तो फिर जिधर से ज्यादा मिलती जाएगी उतना आगे चलते जाएंगे। जय जय हम 8 बजे आ जाएंगे, अगर तो ठीक रहा काम 8 बजे, थोड़ा टपटपा रहा 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो रात के 8 बजे तो आई। जय जय वो तो देखना ही है ना मौसम। अच्छा वैसे जिन्होंने निभाया है 7 दिन, विश्वास रखो मेरे कल बारिश बंद हो गई होगी। हाँ वो बंद नहीं हो जानी, वो तो ऐसे नाई जैसे मारता ना शेप करके, वैसा हुआ रहा है। जय जय श्री राम। जिन्होंने निभा दिया वो आगे भी निभा देंगे। मैं यही तो सुना रहा था कि भगवान पे विश्वास करो, वही ठाकुर देख लिया कितना विश्वास है। कंस को पता लगा कृष्ण आ गए तो कंस ने उसी समय दंगल बिठा दिया। चनूर मुष्टि का भगवान ने वध किया, छलांग लगा के आसन पे चले गए और भगवान ने आकर के कंस का वध कर दिया एक ही मुक्के में। और महाराज वहां से उनकी रानियां भग गई, दासियां भग गई। जरासंध युद्ध करने आया, ठाकुर जी ने 17 बार जरासंध को हरा करके भेज दिया। 18वीं बार वो काल यमन को लाया, काल यमन का वध किया। मेरी तरफ देखो, एक तो मैं स्पीड में हूं, तुम ध्यान नहीं दे रहे। मेरी स्पीड इसलिए चल गई, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। काल यमन को मार के भगवान ने उस पर्वत में आग लगा दी, रण छोड़ के लाए और भगवान ने द्वारिका में जाके अपनी द्वारिका बसा ली। और वहां भीष्मक राजा की पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, लेकिन उनका भाई उनका विवाह करना चाहता था शिशुपाल से। रुक्मणी जी ने सोचा क्या करूं, अब देखो जिनको भगवान चाहिए रास्ते सारे बंद हो गए, अब क्या करें। ऐसे समय जरूरत पड़ती गुरु जी की। बाकी गुरु का क्या करेंगे, बाकी तो एवं ही होता है काम। जैसे चाचा जी एक मामा जी है, ऐसे गुरु जी भी है। गुरु की ठीक जरूरत उनको है। और उनके लिए गुरु वो दीक्षा वाला नहीं होता, उनके लिए गुरु कोई नहीं, उनको तो जोर पता बताते सो गुरु। एक ब्राह्मण बुलाया, उसको चिट्ठी दी और उस चिट्ठी में लिखा है, वे कन्हैया तेरे पीछे हाथी बना लिया। वे कन्हैया तेरे पीछे हाल की बना लिया। मेरे आशाम तेरे आगमन सानू खा लिया। मेरे आशा तेरे आगमने सानू खा लिया। ओ हुण ते आजा शाम प्यारे, ना तू लाई बहाने। दुनिया मैनू जीन न देंदी, 100 देंदी ताने। वे मैं बड़ी मजबूर, वे मैं बड़ी मजबूर, मेरा कोई ना कसूर। वे मैं बड़ी मजबूर, मेरा कोई ना कसूर। बड़ी दुनिया ने जुल्म कमा लिया। कोई कर बंद हो गई ना। वे कन्हैया तेरे पीछे हाथी बना लिया। कोई कन्हैया तेरे
पीछे हाल की बना लिया। कन्हैया की चिट्ठी दी उन्होंने, कन्हैया ने पत्री पढ़ी, सुनाऊं कि नहीं आगे चलूं? जो रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिखी सुना दूं? पक्का? हाँ, दूसरे की चिट्ठियां सुन लो। अच्छा चलो, ये तो भगवान है, सुननी। रुक्मिणी जी ने लिखा है, हे कृष्ण, मैं तुम्हें अपना पिया मानती हूँ, प्रीतम मानती हूँ, लेकिन मेरा भाई मेरा विवाह कहीं और करना चाहता है। मैं नहीं चाहती कि हंसों का भाग कोई कौवा उठा के ले जाए। अब तुम ये पूछोगे कन्हैया कि मुझे तुमसे प्रेम कैसे हुआ? सो कन्हैया, तुमसे प्रेम तो एक ही तरह से हो सकता है, तुम्हारी कथा सुन सुन के। मुझे प्रेम हो गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम आसुरी वृत्ति से विवाह करो, यानी मेरा अपहरण करो। अब तुम मुझे पूछोगे कन्हैया कि मैं तुम्हें मिलूंगी कहाँ? मेरी माँ मुझे कल दुर्गा पूजन के लिए दुर्गा जी के मंदिर भेजेगी, मुझे वहीं मिलो। अब बात यह है कि कन्हैया, मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? सो यही मेरे और तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है। यदि मैं तुम्हें पहचान लूंगी, तुम भी समझ लो भाई, अगर हम भगवान को पहचान गए तो हम प्रेमी। और भगवान कब किस भाव में आ जाए, वो कहते हैं, मिलिए सबको प्रेम से थाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल। कन्हैया आए रथ लेकर के, रुक्मिणी जी को मेहंदी लग रही थी, वो दुर्गा पूजन पे गई और वहां रुक्मिणी जी को लेकर भगवान भाग गए। दुल्हन चोरी हो गई, हल्ला हो गया, शिशुपाल पीछे गया, लेकिन रुक्मिणी ने कहा रुको, मैं जाऊंगा, मेरी बहन गई। रास्ते में जाकर के कृष्ण को पकड़ लिया। कन्हैया और रुक्मण का युद्ध हुआ, रुक्मिणी जी ने रोक लिया, मेरा भाई है, क्यों मार रहे हो? आधा सिर मूंड दिया, आधी मूंछ मूंड के छोड़ दिया। भगवान दुल्हन को द्वारिका ले गए। भीष्मक राजा पीछे आए कि देखो बेटी मेरी तुम्हारे साथ ही ब्याही जाए, ये मेरी भी मांग है, और अब मेरी बेटी को ले ही आई हो तो ढंग से विवाह करो। ठीक है, अब रुक्मिणी जी को मेहंदी लगने लगी, आओ हम भी यहाँ रुक्मिणी जी को मेहंदी लगाएंगे, थोड़ा सा रास्ता दे दो, यहाँ रुक्मिणी जी आएंगे। ठीक है, थोड़ा खुल जाओ, अब तो बारिश बंद हो गई, पीछे हो जाओ। जय जय श्री राम। मुझे श्री कृष्ण की मेहंदी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जगह छोड़ दो भैया, इधर उधर हो जाओ, उधर हो जाओ। जय हो, हाथ ताली बजा के। की दुल्हन भैया पीछे इधर आ जाओ, सारे पीछे दिख रही माता है, इधर हो जाओ। नरेश, नरेश, सारी टोली इधर आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ, तो सब देख रहे पीछे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ताली ताली बजा के स्वागत। रुक्मिणी सरकार की जय हो।
जजमान आगे आए, रुक्मिणी जी का पूजन करो। आप ताली बजा करके गीत गाओ। ये लक्ष्मी जी का विवाह है। जो रुक्मिणी जी के विवाह में ताली नहीं बजाएगा, लक्ष्मी के विवाह में ताली नहीं बजाएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जय जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा दो। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम बुलाओ बुलाओ जजमान को। दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। एक तारा मैं शाम गाऊंगी। ओ भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति का फूलों सुरमा वाली मैं आँख में लगाऊंगी। लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सखियां बुला के मुझे विदा तो करा दो। सखियां बुला के मुझे विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। जय हो यार का कोई। तुम सारे के सारे वहां पहुंचो, पीछे बारात आएगी नाचते गाते। वहां पहुंचो पीछे गाड़ी के पास पहुंच, सारे के सारे बैंड बजेगा भी। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सब वहीं वहां पहुंचो सारे के सारे। काका सुनता नहीं, वहां चलो पीछे बारात पे। जय जय। राधे राधे। जय हो उठ के बधाई हो। बधाई हो। दूल्हा सरकार की जय हो। जय हो।